जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। बिल्कुल साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए लगातार महामैराथन क्लासेस जारी है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। बिल्कुल साथियों, बेफिक्र हो, एग्जाम में सिंगल सवाल आपके हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल साथियों, पहला सवाल आता हुआ कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है। तो संयोजन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, परिभाषा पूछी गई है एक तौर पर। तो आप सभी साथियों को जवाब देना है भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके इसका बी, वैश्वीकरण। क्या कहलाता है मेरे शेर, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन है बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। इनमें से भाई कौन सा आपके बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। आराम से जवाब दीजिए भाई, सोच समझ कर कौन सा आपके बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे शेर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है। अब भाई राज्य का प्रमुख कौन है, राज्य के प्रमुख की पहचान आप सभी को करनी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है वो आपके राज्य का प्रमुख होता है भाई। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है। अब जो आपके भारतीय संसद है इसको प्यारे साथियों कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है, ये आप सभी को बताना है। शानदार जानदार सवाल है साथियों एसएससी एमटीएस के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा भाई, 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा गया है, टोटल आपके 3 हिस्सों में। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म का रूप है। अब भाई कौन से धर्म का रूप है ये आप सभी को बताना। भाई धम्म है वो संस्कृत शब्द है। अब धर्म का आपके कौन सा रूप है ये, तो ये है मेरे साथियों आपके पाली। कौन सी भाषा का, पाली भाषा का। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष से कब्जा कर लिया गया। अकबर के द्वारा आपके जो सिसोदिया की राजधानी थी चित्तौड़, उस पर भाई कौन से वर्ष आपके कब्जा किया गया, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुके हैं और आजकल एसएससी का जो आपके लेटेस्ट पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके के सवालों पर आधारित है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो साथियों, जैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल वही सवाल मैं आपको डेली क्लास में कवर करवा रहा हूँ। निश्चित होकर क्लास लो। एग्जाम में जीएस अगर आपकी कमजोर है तो सिंगल नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा वादा है साथियों आपसे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा आपके 1568। क्या हो जाएगा मेरे शेर है 1568 ईस्वी। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। किस यामोत्र पर मध्य यात्री होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे भाई, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। बताओ देखें सभी साथियों इसका राइट जवाब क्या होगा। तो राइट जवाब आपके 180 डिग्री पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर है 180 डिग्री पूर्व। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। महासागर की प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। अब जो आपके महासागर की प्रपट्टी है इसके भाई मुख्य खनिज घटक क्या है। घटकों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए भाई, किस किस से मिलकर बनी होती है प्रपट्टी, कौन कौन से घटक होते हैं। तो घटक है साथियों एक तो आपकी सिलिका है और एक आपके मैग्नीशियम है। अति महत्वपूर्ण सवाल है मेरे सभी युवा साथी, इस सवाल को भाई स्टार कर ले अभी कभी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि टेक्सोनोमिक श्रेणियों का सही क्रम क्या है। जो आपके टेक्सोनोमिक श्रेणी है इनका प्यारे साथियों सही क्रम क्या है। क्रम आप सभी को याद होना चाहिए भाई। तो क्रम है मेरे शेर डिवीजन, परिवार, वर्ग, आदेश, जीनस और प्रजातियां। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी एमटीएस के साथियों का। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। यकीन मानो एग्जाम में सिलेक्शन इस बार पक्का है आप सभी का। ईलियम क्या है। तो ईलियम क्या है साथियों, एग्जाम नजदीक है, अप्रैल में आप सभी का एग्जाम है तो तैयारी में जुड़ जाओ भाई दिन रात। तो ईलियम क्या है, तो ईलियम है मेरे शेर आपके छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग। मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है भाई, लगभग कितने प्रतिशत आपकी ऑक्सीजन होती है जो आपके हवा में सांस के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है उसमें। तो बिल्कुल शानदार जवाब है भाई 16%। कितने प्रतिशत है, 16%। शरीर पर एक आवेग बल का प्रभाव है वो केवल उसके किसके संदर्भ में मापा जाता है भाई। तो किसके संदर्भ में मापा जाता है प्यारे साथियों, एक आवेग बल का प्रभाव। बिल्कुल शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से आंसर आता हुआ वेग। क्या हो जाएगा मेरे शेर, वेग।
जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, अब भाई आयतन पर प्रभाव क्या पड़ता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। जनरल साइंस के सवाल है साथियों एसएससी एमटीएस के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। 4 डिग्री तक की कमी फिर बढ़ जाता है। 4 डिग्री तक की तो कमी होती है लेकिन फिर भाई वे बढ़ने लगता है। एक कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है? जब आप किसी कंप्यूटर में फाइलें हटा देते हो, अब हटाई गई फाइलें हैं वो प्यारे साथियों कहाँ पर जाकर स्टोर होती है? तो ये होती है मेरे शेर आपके रिसाइकिल बिन में। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना साथियों हर एक सवाल को, ताकि एग्जाम में आपके नंबर ना घटे। वेल्डिंग तथा धातुओं को काटने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? वेल्डिंग करने में और भाई धातुओं को अगर आपको काटना है तो आप कौन सी गैस का प्रयोग करोगे? तो गैस है प्यारे साथियों आपकी एसिटिलीन। कौन सी गैस है? एसिटिलीन। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? कार्बन तथा आपके जो हाइड्रोजन के यौगिक है उनको भाई आप कौन से नाम से जानते हो? नाम आप सभी को पता है। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर है आप सभी का। ये हो जाएगा आपके हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। खालिस्तान को छोटे महासारी भी कहा जाता है भाई। तो महासारी भाई किसे कहा जाता है? वे भी छोटे महासारी को भी कहा जाता है। तो किसको, कौन से उपभोक्ताओं को आपके छोटे महासारी भी कहा जाता है? तो 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके माध्यमिक उपभोक्ताओं को। किसको? माध्यमिक उपभोक्ताओं को। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। एक दिन साथियों सिलेक्शन पक्का है अगर डेली क्लास ले रहे हो तो। सर्वे शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? तो समर्पित भाई आपके वेब पोर्टल कौन सा है बताओ देखें। तो वह साथियों सगुन। कौन सा है मेरे शेर? सगुन। किसने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया जाता है? उन्हें ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाना जाता है भाई। तो ज्यामिति का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो उन्हें ज्यामिति के पिता के रूप में भी जानते हैं। तो कौन थे प्यारे साथियों? वे थे आपके यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? ऐसे कौन से खेल है जिनको आपके एशियाड खेल के नाम से जाना जाता है? कितना शानदार सवाल है साथियों एसएससी एमटीएस के लिए। तो राइट आंसर आपके एशियाई खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशियाई खेल। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में? जो आपके तुजुक ए जहांगीरी है आत्मकथा का नाम है जहांगीर की। ये भाई कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो भाषा है साथियों आपके इसकी फारसी। कौन सी भाषा है? फारसी भाषा। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो प्रधानमंत्री का भाई योग पुरस्कार है वो कौन सी संस्थान ने जीता है? फटाफट बताओ देखें। तो संस्थान है मेरे शेर राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी साथियों का। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आईने ए अकबरी इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों बताओ देखें। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो ये हो जाएगा आपके अबुल फजल। कौन है मेरे शेर? अबुल फजल। किस देश ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल के साथ अपना संबंध तोड़ा था भाई? जो राष्ट्रमंडल थे उनके साथ में अपना संबंध तोड़ दिया था भाई। तो किस देश ने तोड़ा था? देश का नाम है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश किससे संबंध रखती है भाई? मधेसी जनजाति है ये भाई किससे संबंध रखती है बताओ देखें। तो ये रखती है मेरे शेर आपके नेपाल से। किससे रखती है? नेपाल से। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को क्लास पसंद आई होगी और मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। डेली साथियों क्लास रहती है एसएससी एमटीएस के लिए। जो चुनिंदा जानदार सवाल होते हैं वो आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। पिछली साल जो भी आपके एसएससी में सवाल आए थे वो मैं आप सभी को क्लियर करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार एसएससी एमटीएस की क्लास के साथ में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।